गुड मॉर्निंग क्लास 12। लास्ट वीडियो में जो हमने टॉपिक कवर किया था उसमें आपके पास देखा था कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, नेटवर्किंग डिवाइसेज आपके पास क्या क्या होती है और एक आपके मेनली इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, वायर्ड टेक्नोलॉजी में कैसे यूज़ करते हैं, वायरलेस टेक्नोलॉजी में आपके पास नेटवर्क को कैसे यूज़ करते हैं। और हमने टाइप्स ऑफ नेटवर्क को आपके पास देखे थे, कितने टाइप्स के नेटवर्क आपके होते हैं। तो मेनली आपके पास लैन, वैन, मैन और पैन, 4 टाइप के नेटवर्क होते थे। अगर हम फर्स्टली आपके पास बात करते हैं पैन की, पर्सनल एरिया नेटवर्क, वो आपके पास जो आपके पर्सनल यूज के लिए पर्पस के लिए यूज किया जाता है, वो आपका क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन। अगर आप इसका एग्जांपल देखते हो, पैन का एग्जांपल आपके पास क्या होता है, ये सिंपल आप अपने मोबाइल से हॉटस्पॉट कनेक्ट करके सेकंड मोबाइल को आप कनेक्ट कर लेते हो। ये भी आपका एक पैन का एग्जांपल है। आप अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट्स को ऑन करके अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर लेते हैं। ये भी आपका क्या है, एक पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है। आप अपने यूएसबी सेटिंग से अपने मोबाइल को कनेक्ट कर लेते हो, ये भी आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क का कनेक्शन है। 2 ब्लूटूथ डिवाइस जो आपकी आती है, एक ब्लूटूथ मोबाइल की ऑन करके दूसरी ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेते हैं, ये भी आपका क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है। पर्सनल एरिया नेटवर्क आपके पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। अगर इसकी रेंज की बात करते हैं, इसकी रेंज बहुत ही छोटी होती है, विद इन 10 मीटर। 10 मीटर तक ही इसकी रेंज होती है। या आपके पास एक छोटी सी रूम में आपके पास बना हुआ नेटवर्क होता है, जो आप एक रूम में आपके पास क्रिएट करते हो इस नेटवर्क को, ये होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, PAN पैन। अगर हम बात करते हैं इसके बाद लैन की, लोकल एरिया नेटवर्क। इसकी जो रेंज होती है लोकल एरिया नेटवर्क की, वो पैन से थोड़ी बड़ी होती है, लार्ज होती है आपके पास पैन से। लोकल एरिया नेटवर्क एक बिल्डिंग में आपके पास क्रिएट किया हुआ नेटवर्क, या आपके पास एक पूरे हाउस में क्रिएट किया हुआ नेटवर्क आपका क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। इस लोकल एरिया नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं, इसका एग्जांपल आपके पास आता है स्कूल्स बिल्डिंग में आपके पास जो नेटवर्क बनाया हुआ होता है स्कूल्स में, या आपके पास किसी कंपनी में। स्कूल में जो आपका एक नेटवर्क क्रिएट किया हुआ होता है, कॉलेज की बिल्डिंग में आपके पास, स्कूल्स की बिल्डिंग में, ऑफिस की बिल्डिंग में, या आपके हॉस्पिटल्स में एक नेटवर्क होता है। ये सब एग्जांपल्स इसके हैं, लोकल एरिया नेटवर्क के आपके पास एग्जांपल्स हैं। इसका एग्जांपल की अगर हम बात करें, आपके स्कूल में लैब होती है, ये लोकल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है। आपके ही स्कूल के अंदर एक सर्वर होता है, जैसे आप देखते हो कि आपके नेट जो आता है ECR में अलग चलता है, वही नेट आपके पास अकाउंट ऑफिस में चल रहा है, वही नेट आपके पास कॉलेज बिल्डिंग में चलता है। तो पूरी आपके पास स्कूल बिल्डिंग को हमने कवर किया हुआ है आपके पास एक नेटवर्क से। वही नेटवर्क आपके पास जो किड्स ब्लॉक है उसमें भी आपके पास रन होता है। इसका मतलब इसकी जो रेंज है वो पैन से आपके पास ज़्यादा है। और अगर हम बात करते हैं इसकी स्पीड की, यहाँ पे स्पीड बहुत अच्छी होती है, क्योंकि एक स्मॉल एरिया में आपके पास क्या होता है, यूज होता है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कितने अटैच होते हैं, तो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स भी यहाँ पर आपके पास कम ही अटैच हो पाते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल एरिया के अंदर आपको एक नेटवर्क क्रिएट किया जाता है, जिसमें हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं वन पैलेस से अदर पैलेस पे। अगर हम बात करें आपके स्कूल लैब में, जो कंप्यूटर लैब होती है, उसमें एक सर्वर होता है, मेन कंप्यूटर, और इसके आपके पास क्लाइंट होते हैं। ये इसके क्लाइंट्स होते हैं। और लोकल एरिया नेटवर्क की एक बात होती है, विद इन ए किलोमीटर एंड विद इन ए सिटी, 1 किलोमीटर में आपके पास और 1 सिटी के अंदर आपके पास होता है। यह आपके पास क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। यहाँ पर सिटी भी चेंज नहीं होती, एक कंप्लीट बिल्डिंग के अंदर बना हुआ नेटवर्क होता है, उस बिल्डिंग से बाहर नहीं जाना चाहिए। सेकंड, आपके पास इसकी रेंज डिफाइन होती है, लिमिटेड रेंज डिफाइन है, कुछ आपके पास ये रेंज ज़्यादा, यहाँ पे आपके पास रेंज नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज जो आपके पास मैन का एग्जांपल हो जाता है। तो लैन की बात करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क आपके पास क्या है, सिंपल आपके पास एक लोकल बिल्डिंग्स के लिए, एक स्कूल्स के लिए, कंपनी के लिए, एक लिमिटेड एरिया में क्रिएट किया गया नेटवर्क आपका क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं
फर्स्टली आपको सभी की फुल फॉर्म्स याद होनी चाहिए। आपको जितनी भी फुल फॉर्म्स है मोस्टली 60-70 फुल फॉर्म्स आपके पास होंगी, वे 60 to 70 फुल फॉर्म्स आपको सभी याद होनी चाहिए, क्योंकि 1 to 2 मार्क्स में आपके पास फुल फॉर्म का भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज है। नेक्स्ट आपके पास है मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है, इसका अगर हम साइज की बात करते हैं कि इसकी लिमिट कितनी होती है, या आपके पास लोकल एरिया से थोड़ी ज़्यादा होती है। रेंज से इसका साइज जो आपके पास इसकी रेंज डिफाइन होती है वो लोकल एरिया से ज़्यादा होती है। या आपके पास ये भी बोल सकते हैं स्मॉल, आपके पास कुछ लोकल एरिया नेटवर्क का कनेक्शन होता है। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करके हम मैन का आपके पास एग्जांपल ले सकते हैं। ये क्रिएट करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है आपके। यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे आपकी सिंपल स्केल स्कूल का एग्जांपल लेते हैं, आपकी डीपीएस की बिल्डिंग है, एल्पाइन इंटरनेशनल की बिल्डिंग है, एल्पाइन विद्यापीठ की बिल्डिंग है और अटन की बिल्डिंग है। अगर हम इन चारों को एक सर्वर से कनेक्ट कर देते हैं तो आपके पास ये कंप्लीट आपके पास अलग अलग नेटवर्क एक नेटवर्क से कनेक्ट हो गए, तो ये आपके पास मैथ का एग्जांपल हो जाता है। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आपका क्या होता है, यहाँ पे आपके पास बहुत छोटे छोटे आपके नेटवर्क्स को आपस में इंटरकनेक्ट करके एक कंप्लीट नेटवर्क बना देते हैं, वो आपका होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसकी जो रेंज होती है ये आपके पास विदिन 10 किलोमीटर होती है, लोकल एरिया नेटवर्क से ज़्यादा होती है। 10 किलोमीटर तक ही आपके पास रहेगा और यहाँ पर सिटी आपके पास एक ही रहती है, सिटी चेंज नहीं होती। यह आपको रहता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो आता है आपके वैन वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट आपका जो है वो है मैन वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क आपके पास अगर देखते हैं तो इसका यहाँ पे जो रेंज होती है ये बहुत वाइड होती है, इसकी रेंज बहुत वाइड होती है। एक दूर तक आपके पास कंप्यूटर्स को या डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, एक सिटी से दूसरी सिटी में आपके पास कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल जो आता है वो आता है इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू क्या करते हो आप अपनी कोई भी एक सिटी में आपके पास है, कोई आपसे 100 किलोमीटर या आपके 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर आपसे दूर कोई पर्सन है, तो उसे कनेक्ट करने के लिए आप क्या करते हो, आप वहाँ पे वायर टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर पाओगे। अगर आपको एक नेटवर्क क्रिएट करना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस, दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो 100 किलोमीटर है, तो यहाँ पे आप एक वायर टेक्नोलॉजी का यूज तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वायर कितनी लंबी वैल्यू कौन करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपके पास वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो इंटरनेट इसका एक एग्जांपल आता है। वायरलेस टेक्नोलॉजी रेडियो वेव के थ्रू क्या करते हैं, अपने मोबाइल के डेटा को शेयर कर लेते हैं डेटा के साथ। जैसे चैटिंग के थ्रू हम आपके पास डेटा को शेयर कर सकते हैं, पिक्चर्स को मेल करके आपके डेटा को शेयर कर सकते हैं, वीडियोस को आप शेयर कर सकते हो, अपने सॉफ्टवेयर को आप शेयर कर सकते हो। तो डेटा को वन पैलेस से दूसरे पैलेस तक पहुँचाने के लिए आपके पास हम क्या कर लेते हैं, अदर टाइप के नेटवर्क को यूज कर लेते हैं। तो मोस्टली यहाँ पे इंटरनेट का ही यूज होता है। अगर हम वाइड एरिया नेटवर्क को देखते हैं तो 4 नेटवर्क पड़े। सबसे पहले आपके पास पड़ा पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसका साइज सबसे कम होता है, एक रूम तक ही डिफाइन होता है। ब्लूटूथ हो गया या हॉटस्पॉट्स आपके पास हो गया, लैपटॉप का वाईफाई क्रिएट करना इसका एग्जांपल हो जाता है। सेकंड अगर हम देखते हैं आपके पास आता है लैन लोकल एरिया नेटवर्क। ये एक बिल्डिंग में होता है, बिल्डिंग में आपके पास जैसे स्कूल बिल्डिंग में आपके कॉलेजेस में राउटर लगा होते हैं वाईफाई क्रिएट करने के लिए, एक सर्वर होता है उस पर 50 कंप्यूटर्स अटैच होते हैं, वो आपके पास विद इन ए बिल्डिंग होता है एक आपका, तो हो जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद अगर हम देखते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है, वहाँ पे आपके पास कुछ छोटे छोटे लोकल एरिया नेटवर्क को मिला के कंप्लीट आपके पास सर्वर बना देते हैं और एक कनेक्शन क्रिएट करते हैं। इससे वन बिल्डिंग टू अनदर बिल्डिंग आपका डेटा शेयर होता रहता है। तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें आपके पास वाइड एरिया नेटवर्क, जब एक सिटी से दूसरी सिटी में डेटा को ट्रांसफर करना होता है, एक आपके पास हाई रेंज में आपका डेटा को ट्रांसफर करना है, तो वहाँ पे आपका क्या यूज होता है, वाइड एरिया नेटवर्क आपके पास होता है। अब इनके डिफरेंसेस देखते हैं, इन तीनों में आपके पास डिफरेंस क्या क्या है।
तीनों में आपके डिफरेंस देख रहे होते हैं, तीनों में आपके पास मोस्टली क्या क्या डिफरेंस हैं। अगर हम बात करते हैं लैन की, तो ये इंटरकनेक्शन है आपके पास इस लिमिटेड एरिया में। और अगर हम मैन की बात करते हैं तो ये आपके पास इसका जियोग्राफिकल एरिया थोड़ा लार्ज हो जाता है। अगर हम लैन की बात करते हैं तो इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर है एक लिमिटेड एरिया और स्मॉल एरिया में, जिसका जो आपके पास एरिया होता है वो फिक्स होता है। स्कूल्स, लैबोरेटरी हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, ऑफिस हो गया, रेजिडेंस हो गए, ये इसके एग्जांपल्स हैं। अगर हम मैन की बात करते हैं, इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर है, इसका जियोग्राफिकल एरिया जो होता है वो लार्ज होता है देन लैन। आपके मैन का जो एरिया होता है वो जियोग्राफिकल एरिया ये आपके पास मैन से ज़्यादा होता है। और अगर हम बात करते हैं वैन की, तो ये आपके पास इसका दोनों से ज़्यादा, और आपके पास दोनों से ज़्यादा क्या बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं, इसका लार्ज एरिया होता है, ये कवर करता है आपके पास। हैव ए लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, तीनों में आपके पास एरिया सबसे कम होता है आपके पास एरिया लैन का, उसके बाद मैन का, उसके बाद आपके पास किसका होता है, आपके मैन का होता है। इसकी अगर हम फुल फॉर्म देखते हैं लैन की क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया। दोनों की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, देन आपके पास वाइड एरिया नेटवर्क। अगर हम लैन की बात करते हैं, ये 1 to 10 किलोमीटर में आपके पास होता है। वैन जो होता है इसकी रेंज आपके पास 100 किलोमीटर होती है और उसकी रेंज आपके पास लास्ट टाइम होती है। इसे डिजाइन करना इजी होता है। अगर लोकल एरिया नेटवर्क को आपको डिजाइन करना है तो डिजाइन करना आपके पास इजी होगा, और आपके पास कॉम्प्लिकेटेड होता है और डिफिकल्ट होता है आपके पास मैन। मैन को आपके पास डिजाइन करना कॉम्प्लिकेटेड होता है इससे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा आपके पास डिजाइन करना और मेंटेन करना आपका होता है वैन को। लोकल एरिया नेटवर्क को डिजाइन करना सबसे इजी होता है। वाइड एरिया नेटवर्क को आपके पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है अगर हम नेट के कंपेयर में देखते हैं डिजाइन करना। और वैन को डिजाइन करने के लिए आपको क्या होता है, सबसे ज़्यादा डिफिकल्टीज आपके पास होती है। अगर हम बात करते हैं कितना डेटा ट्रांसफर होता है, तो लैन के अंदर हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर होता है। हाई स्पीड डेटा आपके पास ट्रांसफर होता है लैन के अंदर। अगर हम बात करते हैं मैन के अंदर, तो यहाँ पे मीडियम रेंज में डेटा ट्रांसफर होता है। और अगर बात करते हो आप लो स्पीड में आपका डेटा ट्रांसफर होता है मेनली। अगर बात करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क की, तो यहाँ पे स्पीड जो है वो आपके पास हाई स्पीड डेटा यूज होता है, क्योंकि आपके पास डेटा ट्रांसफर होगा वो हाई स्पीड से होता है। भाई आपके पास डेटा 1 2 और जल्दी से पहुँचता है। मैन की बात करें तो मीडियम रेंज में डेटा ट्रांसफर होता है, इससे थोड़ा कम
और वैन की बात करते हैं डेटा ट्रांसफर की स्पीड यहाँ पे सबसे कम होती है। अगर हम बात करते हैं नंबर्स ऑफ यूजर कितने कनेक्टेड है, तो यहाँ पे आपके पास लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड यूजर मीन्स आपके पास एक लिमिटेड कंप्यूटर से आप लैब में कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपके पास के एरिया जो है वो आपके पास गिवन है और फिक्स है, तो उसमें जो लिमिटेड आपके पास हो जाएगी, फिक्स हो जाता है कि इतने एरिया आपके पास मैक्सिमम आ सकते हैं। मैन में इसकी थोड़ी लार्ज हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास क्या होगा सबसे ज्यादा मैक्सिमम आपके पास यूजर कनेक्ट कर पाते हैं वैन के थ्रू। आप एक डिवाइस से मल्टीपल डिवाइसेज, बहुत सारी डिवाइसेज आप कनेक्ट कर पाते हो वैन के थ्रू। मैन में भी आपके पास एक रेंज होती है फिक्स, लेकिन ये रेंज जो है ये लेंथ से ज्यादा होती है। कंजेक्शन की बात करते हैं, कंजेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो लेस कंजेक्शन होता है लैन में, क्योंकि यहाँ पर भीड़ कम होती है। जब यूजर्स कम है, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आपके पास लिमिटेड है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, आपके पास कंजेक्शन कम होने वाला है, भीड़ कम होने वाली है। मैन पे बात करते हैं, मैन में थोड़ी भीड़ बढ़ जाती है कि यहाँ पे एरिया बढ़ता है, नंबर ऑफ कंप्यूटर बढ़ जाते हैं। वैन में आपके पास क्या होता है, लो कंजेक्शन होता है, सब दूर दूर बैठे हुए होते हैं, तो कंजेक्शन आपके पास क्या होता है, लो होता है। यह आपके पास क्या होता है, एक होम और एक ऑफिस के अंदर बना हुआ होता है। ये एक स्मॉल सिटी, ये होम में बना हुआ होगा, ये स्मॉल सिटी, ये आपके पास अगर हम लैन की बात करते हैं, लैन जो है स्मॉल बिल्डिंग्स होम में आपके पास बना हुआ नेटवर्क होता है सिंपल। मैन की अगर हम बात करते हैं, ये स्मॉल सिटी में बना हुआ नेटवर्क होता है। और वैन की अगर हम बात करते हैं, ये ओवरऑल सिटी होता है, कंट्री होता है, आपके पास कंप्लीट कंट्री में आपके पास वर्क करता है। तो सिंपल आपके पास लैन वैन मैन, ये तीनों एग्जांपल्स हमने आपके पास इन तीनों के डिफरेंस देख लिए हैं। तीनों में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं एक बार दोबारा देखते हैं। मेनली आपके पास वो तीनों पॉइंट्स को क्या होता है, नेटवर्क्स को आपके पास अकॉर्डिंग टू रेंज, देखो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग दो टाइप से डिफाइन किया गया है कि एक तो वायर्ड टेक्नोलॉजी में आपके पास वायर्ड नेटवर्क होता है जिसमें वायर का यूज करते हैं, एक होता है वायरलेस नेटवर्क जिसमें हम वायर का यूज नहीं करते। जिस नेटवर्क में हम वायर का यूज करेंगे वो वायर्ड नेटवर्क, जिसमें हम वायर का यूज नहीं करेंगे वायरलेस नेटवर्क। जैसे आपके पास इंटरनेट होता है या आपके पास विदाउट वायर आप यूज करते हो, अगर तो वायरलेस नेटवर्क हुआ। आप एक मोबाइल के ब्लूटूथ से दूसरे मोबाइल के ब्लूटूथ फोन करते हो, यहाँ पे कोई वायर यूज नहीं हुआ, वायरलेस नेटवर्क हुआ। लेकिन जब आप यूएसबी के थ्रू डेटा को कनेक्ट करते हो, वायर्ड नेटवर्क हुआ। आपकी पॉलिसीज में जो इथरनेट केबल है, एथिकल केबल के थ्रू जब आप क्रिएट करते हो तो ये वायर्ड नेटवर्क हुआ। जब आप ऑप्टिकल फाइबर को यूज करते हो, ये भी क्या हुआ आपके पास, वायर्ड नेटवर्क हुआ। तो मेनली हम यहाँ पे आपके पास अगर टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो दो टाइप से आपके डिफाइन किया हुआ है, वायर्ड नेटवर्क और वायरलेस नेटवर्क। लेकिन अब आपके पास अगर हम इसके रेंज एरिया के अकॉर्डिंग से डिवाइड करते हैं कि कौन सा नेटवर्क आपके पास एरिया के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है, तो चार तरह से आपके पास नेटवर्क मेनली बनते हैं, पैन, लैन, मैन, वैन। पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क का मैंने एग्जांपल बताया। जैसे आपके पास आप अपने ब्लूटूथ से मोबाइल को कनेक्ट कर लेते हो, 10 मीटर के अंदर ही आपके पास क्रिएट किया गया नेटवर्क, एक छोटे से रूम में बनाया हुआ नेटवर्क आपका क्या होता है, पैन का एग्जांपल है। इंफ्रारेड इसमें यूज होती है। जैसे आप मोबाइल से अपने टीवी रिमोट से टीवी को ऑन कर लेते हो, या आपके पास छोटी एक लिमिटेड एरिया में बनता है, आप अपने मोबाइल के ब्लूटूथ से दूसरे मोबाइल के ब्लूटूथ को ऑन कर लेते हो और दोनों आपस में कनेक्ट कर लेते हो। ये होता है आप अपने वायरलेस पोर्ट को कनेक्ट कर लेते हो, एयरफोन को, वो आपके क्या है, पैन का एग्जांपल है। उसकी गिवन रेंज होती है, वो आपके पास ज़्यादा दूर तक वर्क नहीं कर पाता। आप वो ये करते हो, आप अपनी वॉचेस को कनेक्ट करके रखते हो फ़ोन से, ये भी पैन का एग्जांपल होता है। लेकिन अब आपके पास बात करते हैं लैन की। जब आप एक कंप्लीट बिल्डिंग में एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं, कंप्लीट बिल्डिंग में, बिल्डिंग लाइक है आपके पास स्कूल, हॉस्पिटल, ऑफिस, आपका रेजिडेंस कंप्लीट, उसमें आपके क्या होता है, वो लैन का एग्जांपल है। मैन की बात करते हैं, मल्टीपल बिल्डिंग्स को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं, तो आपके क्या बन जाता है, मैन बन जाता है। और अगर आपके पास हम विदिन कंट्री या आपके पास सिटीज के अकॉर्डिंग बात करते हैं, जब डेटा को ट्रांसफर करना होता है एक सिटी से दूसरे सिटी में, तो आपके हम वैन यूज करते हैं। वैन में हम वायर टेक्नोलॉजी का यूज मोस्टली करते हैं। यहाँ पे हम वायर आपके पास टेक्नोलॉजी मोस्टली यूज करते हैं, जिस वजह से यहाँ पे स्पीड क्या होती है, आपके पास ज़्यादा होती है। मैन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आपके पास छोटे एरिया को कनेक्ट करने के लिए वायर टेक्नोलॉजी होती है, और कंप्लीट डेटा को वन बिल्डिंग टू अदर बिल्डिंग लेके जाने के लिए आपके पास वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज कर लेते हैं। वैन की अगर हम बात करते हैं,
यहाँ पे तो आपके पास मोस्टली वायरलेस टेक्नोलॉजी ही यूज होती है। अब अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो लोकल एरिया लैन में स्पीड आपके पास बहुत फास्ट होती है, मैन में स्पीड थोड़ी कम होती है और वैन में स्पीड आपके पास स्लो होती है। मोस्टली अगर हम बात करते हैं कितने यूजर आपके पास जुड़ते हैं, लैन में लिमिटेड यूजर आपके पास अटैच होते हैं, मैन में थोड़े ज़्यादा यूजर अटैच होते हैं, वैन में मोस्टली यूजर आपके पास एक दूसरे इंटरनेट हो पाते हैं। वाइड एग्जाम्पल का मैंने आपको बताया, इंटरनेट एक आपके पास सबसे मेन नेटवर्क का आपके पास एग्जाम्पल आता है इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू आप सारे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हो और अपने डेटा को शेयर करते रहते हो। अगर हम बात करते हैं कंजेशन की, वहाँ पे भीड़ कम होती है, यहाँ पे उससे थोड़ी ज़्यादा होती है, यहाँ पे आपके पास सबसे ज़्यादा होती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपके पास डिजाइन करने के लिए, तो लैन को डिजाइन करना सबसे इजी है। एक सिंपल बिल्डिंग में डिजाइन करना है, यहाँ पे ज़्यादा वर्क नहीं होता, ब्रांडिंग के थ्रू कंप्लीट एक सर्वर बनाते हैं और बाकी सब क्लाइंट्स को उस पर अटैच कर देते हैं और जो आपके पास डेटा ट्रांसफर होता है वो मेन सर्वर से होता रहता है। तो लैन को डिजाइन करना बहुत ईजी है। मैन की बात करते हैं, मैन को डिजाइन करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर हम लैन के कंपेयर में बात करते हैं तो लैन के कंपेयर में मैन को कॉम्प्लिकेटेड होता है डिजाइन करना, और हम मैन को बात करते हैं डिजाइन करने के लिए सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है डिजाइन करना। देन आपके पास यहाँ पे इसे मेंटेन करके रखना, ये आपके पास बहुत ज़्यादा होता है कि आपके पास इन मैन को मेंटेन कैसे करके रखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसके होम में हो गया, या आपके पास एक बिल्डिंग्स का, नेक्स्ट आपके पास जो होता है सिटी में वर्क करता है और ये आपके पास और एक कंट्री वर्क करता है। ये तीनों आपके पास टाइप्स ऑफ नेटवर्क लैन मैन मैन तीनों डिफाइन हो चुके हैं। मेनली आपके पास नेटवर्किंग का हो गया। नेक्स्ट वीडियो में नेटवर्किंग डिवाइसेस को कवर करेंगे। नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए किस किस डिवाइस का यूज किया जाता है, स्विच, हब, राउटर, ब्रिज, इन सब को पढ़ने वाले हैं और ये आपके पास कैसे वर्क करते हैं ये भी हमें देखना है। ओके, थैंक यू क्लास।